अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ैरान, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। ख़ैरान आज का हमारा दर्स तौज़ीउल मसाइल के जिसमें आज हमने पढ़ना है मीरास के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में। या पीछे हमने मीरास के ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, मीरास बीवी और शोहर की आपस में क्या क्या मीरास होती है वो हमने पढ़ा, ठीक है। और अगर एक ग्रुप ना हो तो कौन से ग्रुप को हकदार है, और अगर दूसरा ग्रुप ना हो तो फिर कौन सा ग्रुप जो है वो हकदार होता है मीरास का। उसी से मुतल्लिक टोटल तमाम हमने पॉइंट्स पढ़ लिए। अब उन्हीं पॉइंट से मुतल्लिक जो अहकाम है, मसाइल है, उसका हम तज़किरा करेंगे। मुतवफ़ी का कुरान मजीद, अंगूठी, तलवार और जो कपड़े वो पहन चुका हो या पहनने के लिए तैयार कर रखे हों वो कपड़े बड़े बेटे का माल हैं, ठीक है। जिस तरह उस बड़े बेटे के ऊपर नमाज कज़ा वाजिब होती है कि अपने बाप की अदा करना, उसी तरह ये तमाम माल जो है जो उसके पहनावे में था या उसने तैयार किया था, मतलब मिसाल के तौर पर उसने तैयार किया था कि मैं फ़लाँ दिन के लिए, आगे उसके बेटे की शादी आ रही थी, फ़लाँ शादी पे पहनने के लिए उसने अपने कपड़े जो है वो तैयार करके रखे थे इससे पहले कि वो पहनता, अब उसकी डेथ होगी तो अब उसका माल जो है वो उसके बड़े बेटे का है। अगर पहली तीन चीज़ों में से मुतवफ़ी ने कोई चीज़ एक से ज़्यादा छोड़ी हो, मसलन कुरान में 2 कुरान मजीद थे, 3 अंगूठियाँ थी, 4 तलवारें थी, ठीक है। अगर इन पहली 3 चीज़ों में से कोई चीज़ जो है मुतवफ़ी ने एक से ज़्यादा छोड़ी हो, मसलन उसने कुरान मजीद के 2 नुस्खे, 2 अंगूठियाँ छोड़ी हो, तो इताअत वाजिब ये है कि उसका एक बड़ा बेटा उनके बारे में दूसरे वरसा से मुसालहत कर ले, उनको आपस में राज़ी कर ले, आपस में मामला तय कर ले उन 4 चीज़ों के लिए के साथ रोहल, बंदूक, खंजर और उन जैसे दूसरे हथियार, तलवार की नियाम, कुरान मजीद का गिलाफ भी उन्हीं के ताबे है। यानी वो तमाम चीज़ें के जो मसलन कुरान मजीद है तो उसका गिलाफ भी है, उसका रहल भी है, ठीक है। अंगूठी है तो अंगूठी को रखने वाला डब्बा भी है। तलवार जो है, तलवार के साथ दूसरी छुरियों वाला सेट भी है और साथ में तलवार की नियाम भी है, ठीक है। वो सब भी इसी के ही ताबे आती हैं, ठीक है। यानी वो बड़े बेटे का माल है। अगर मुतवफ़्फ़ी के बड़े बेटे एक से ज़्यादा हों, मसलन 2 बीवियों से 2 बेटे बैक वक़्त पैदा हों, तो ज़रूरी है कि जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया उन्हें बराबर-बराबर आपस में तक़सीम किया जाए। ये हुक्म बड़े बेटे से मख़सूस है। अगर बेटियाँ बड़ी हों तो उनके लिए नहीं है। अगर मुतवफ़्फ़ी मक़रूज़ हो तो अगर उसका कर्ज़ उसके माल के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो ज़रूरी है कि बड़ा बेटा उन चीज़ों में से जो उसकी मलकियत में आए हैं, जिनका सबका मसले में ज़िक्र हुआ है, तो उनका कर्ज़ अदा करे, यानी उनको बेच कर या उनकी कीमत के बराबर माल देकर अपने बाप का कर्ज़ जो है वो अदा करे। अगर मुतवफ़्फ़ी का माल उसके कर्ज़ से कम हो और ज़िक्रशुदा उन चीज़ों के अलावा जो बड़े बेटे को मिली हैं, मैयत का बाकी माल उसका कर्ज़ अदा करने के लिए काफ़ी ना हो, तो ज़रूरी है कि बड़ा बेटा उन चीज़ों से या अपने माल से उनका कर्ज़ दे। और अगर बाकी माल कर्ज़ अदा करने के लिए काफ़ी हो तब भी एहतियात लाज़िम ये है कि बड़ा बेटा, जैसे कि पहले बताया गया है, कि कर्ज़ अदा करने में शिरकत करे। मसलन अगर मुतवफ़्फ़ी का तमाम माल ₹60 का हो और उसमें से ₹20 की वो चीज़ें हों जो बड़े बेटे का माल है और उस पर ₹30 का कर्ज़ हो, तो बड़े बेटे को चाहिए कि उन चीज़ों में से ₹10 मुतवफ़्फ़ी की कर्ज़ के सिलसिले में पूरे करे, ठीक है। यानी उस बड़े बेटे के ऊपर फिर वाजिब हो जाता है कि वो अपने बाप के कर्ज़ जो है उनको अदा करे। चाहे वो जो बाप के हिस्से यानी उसमें से 8वां हिस्सा जो अगर उसके अपने बाप का बन रहा था, या 3 चौथाई हिस्सा उसके अपने बाप का बन रहा था, बाकी तमाम उसके बड़े बेटे का हिस्सा बन रहा था और बाकी तमाम वरसा का भी, तो बड़े बेटे के ऊपर लाज़िम आता है कि वो जिस तरह उसकी बाकी चीज़ों का वो वारिस करार पाया है, तो उसे चाहिए कि वो उन बाकी चीज़ों को बेचकर अपने बाप के माल जो है उसको पूरा करके वो उसका कर्ज़ जो है वो अदा कर दे। मुसलमान काफ़िर से तरका पाता है, लेकिन काफ़िर ख़्वाह वो मुसलमान मुतवफ़्फ़ी का बाप या बेटा ही क्यों ना हो, उससे तरका नहीं पाता। अगर कोई शख्स अपने रिश्तेदारों में से किसी को जानबूझकर नाहक कत्ल कर दे तो कत्ल उस मकतूल से मीरास नहीं पाता। लेकिन अगर कत्ल बरहक हो, जैसे कसास में कत्ल करना या शरई हद की कत्ल करना या दिफा में कत्ल करना, कत्ल मकतूल से मीरास पाएगा, ठीक है। कातिल जो है अगर उसने उसको अपनी गर्ज की वजह से उसको कत्ल किया है या फिर उसने शरई हदूद के मुताबिक यानी शरीयत के मुताबिक उसने उसको कत्ल किया है, तो अगर उसने खुद अपनी गर्ज के लिए कत्ल किया है तो फिर वो उससे जो अगर वो उससे विरासत नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसने शरई हदूद के मद्देनज़र रखते हुए मसलन का सांस लेने के लिए उसने उसको कत्ल किया है, तो फिर वो जो है विरासत का हकदार है। इसी तरह अगर कत्ल ख़ता, मसलन पत्थर को हवा में उछाले और वो इत्तफ़ाक़न उसके रिश्तेदार को लग जाए और उससे वो मर जाए, पत्थर उछालने वाला मुतवफ़्फ़ी से मीरास पाएगा, लेकिन वो दियत भी कातिल के आक़ला मक़तूल के रिश्तेदारों को देते हैं, उनमें से कातिल को मीरास नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो दियत यानी वो दियत के जो दियत दी जाती है कि अब मैंने मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी को मारे और उसके जिस्म पर दाग हो जाए, तो उसका फिर उनको दियत देनी होती है, ठीक है। अगर लेकिन वो दियत जो कातिल के आक़ला मक़तूल के रिश्तेदारों को देते हैं, उनमें से कातिल जो है मीरास नहीं पाता, यानी खुद कातिल ने जो है वो दियत दी है, फिर उस दियत में से वो विरासत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये सूरत उस वक़्त भी है कि जब कत्ल शुबह आमद हो, यानी
शुबा हो कि उसने जानबूझकर किया है या नहीं, यानी ऐसा काम करना जो अमूमन जानलेवा नहीं होता और अंजाम देने वाला कत्ल करने का इरादा भी नहीं रखता, मगर इस काम को मकतूल को हदफ बनाकर अंजाम दे, तो ये सूरत भी कातिल के मीरास पाने में रुकावट नहीं बनती। ठीक है, तो ये नहीं है कि अब ये जो मकतूल हैं अब वो कहे कि नहीं भी इसने मुझे जानबूझ के ही मारा है, ठीक है, या उसने ऐसा कोई पैगाम छोड़ा हो कि अगर मैं मर गया तो मेरा कत्ल जो है फलां के जिम्मे हो, जबकि उसका कोई भी किसी भी किस्म का दखल जो इस मामले में ना हो, तो उससे भी वो जो है किसी भी सूरत में उसकी मीरास जो है वो रुकावट नहीं बनती। जब किसी मुतवफ़्फ़ी की वरासत तरका तक़सीम करना चाहें तो वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में हो और अगर ज़िंदा हो पैदा हो तो मीरास का हकदार होगा। इस सूरत में जबकि मालूम हो कि बच्चा एक है या कई है, लड़का है या लड़की है, ख़ाँ किसी भी मालूमाती ज़रिए से इल्म हो जाए, तो ज़रूरी है कि उसका या उनका हिस्सा अलहदा रखा जाए। यानी अगर पेट के अंदर जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, कितने हैं, लड़का 2 हैं, 3 लड़कियाँ हैं, एक ही बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसका बच्चा जो है अलहदा करके रखा जाएगा। और अगर मालूम ना हो तो कभी एहतमाल है कि कई बच्चे हैं, तो जितनी तादाद का एहतमाल हो उतने बच्चों का हिस्सा अलग कर लेना ज़रूरी है। फिर अगर एक लड़का या एक लड़की पैदा हो तो जितनी मीरा ज़्यादा हो वो रसा आपस में तकसीम कर लें। ठीक है, यानी अगर मिसाल के तौर पर उसने 3 बच्चों का हिस्सा रखा है लेकिन बाद में पता चला 2 है, एक लड़का एक लड़की है, तो 2 हिस्से लड़कों को, 1 हिस्सा लड़की को देने के बाद बाकी जो है वो रसा में तकसीम कर दिया जाएगा। और आज इसके साथ हमारे पास मसाइल हैं, हमारा यहाँ मिरास के टॉपिक ख़त्म हुआ और हमारी तौसील मसाइल की बुक भी। और बस लास्ट में हम पढ़ेंगे इनके साथ तौज़ीउल मसाइल के आखिरी जो हमारे पास मसाइल हैं तयम्मुम के बारे में, सॉरी तयम्मुम कह रही हूँ, एतकाफ़ के बारे में। ठीक है, एतकाफ़ के बारे में जो हमारे पास मसाइल हैं हम वो पढ़ेंगे कि एतकाफ़ क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों कि आया रखना वाजिब है या नहीं रखना वाजिब, अगर कोई एतकाफ़ में बैठ रहा है तो एतकाफ़ में बैठने वाले के ऊपर किसी किस्म की कोई शर्त आयद होती है या नहीं होती, ये हम एतकाफ़ के दर्स में आज पढ़ेंगे। एतकाफ़ मसला नंबर 1, एतकाफ़ मुस्तहब इबादत में से है, मसलन नज़र, अहद, कसम और उन्हीं की मानित चीज़ों की सबब से ये वाजिब हो जाता है। ठीक है, ये है तो मुस्तहब, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा हम उनकी सन नज़र मानते हैं, मन्नत मानते हैं कि मेरा ये फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इत्तिकाफ़ में इतने दिन इत्तिकाफ़ में बैठूँगी, या वो अहद लेता है, वादा करता है या फिर कसम खाता है, इसी की मानित चीज़ों को अंजाम देने की वजह से वो इत्तिकाफ़ जो अपने ऊपर वाजिब करार दे देता है। शरई एतकाफ़ क्या है? शरई एतकाफ़ ये है कि इंसान मस्जिद में क़ुर्बत के इरादे से ठहरे, तवक़्क़ुफ़ व क़याम करे। एहतियात मुस्तहब ये है कि ठहरना इबादती अमाल जैसे नमाज़, दुआ के अंजामदही के इरादे से हो। मसला नंबर 2, एतकाफ़ के लिए मुअय्यन वक़्त नहीं, पूरे साल में जिन दिनों में रोज़ा रखना सही होता है, उन दिनों में एतकाफ़ करना भी सही होता है। एतकाफ़ का बेहतरीन वक़्त जो है वो माह मुबारक है। माह मुबारक रमज़ान है और माह रमज़ान के आखिरी दिन, आखिरी 10 दिन एतकाफ़ के लिए अफ़ज़ल तरीन दिन हैं। एतकाफ़ का वक़्त कम अज़ कम 3 दिन और इन 2 दरमियानी रातों के साथ जो उन 3 दिनों के दरमियान होती हैं, और उनसे कम एतकाफ़ करना दुरुस्त नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एतकाफ़ की कोई हद नहीं। आप 10 दिन भी बैठ सकते हैं, 5 दिन भी बैठ सकते हैं, 15 दिन भी बैठ सकते हैं, आप पूरा महीना भी बैठ सकते हैं, कोई हद नहीं। पहली या चौथी रात को एतकाफ़ की नियत में शामिल करने में कोई रुकावट नहीं। इस बिना पर 3 रोज़ से ज़्यादा एतकाफ़ करना जायज़ है, और अगर कोई शख्स मुकम्मल 5 रोज़ एतकाफ़ करे तो ज़रूरी है कि छठे रोज़ एतकाफ़ करे। मसलन नंबर 4, एतकाफ़ के आगाज़ का वक़्त पहले दिन अज़ान सुबह से शुरू होता है और हिदायत वाजिब की बिना पर उसकी इंतहा तीसरे दिन की अज़ान मगरिब तक है। और एतकाफ़ के साबित होने में 3 मखलूक दिन काफ़ी नहीं, यानी कोई शख्स ये नहीं कर सकता कि पहले दिन अज़ान सुबह के बाद एतकाफ़ शुरू करे और अगरचे के पहले दिन की कमी की चौथे दिन से पूरा करे। मसलन एतकाफ़ करने वाला पहले रोज़ ज़ोहर की अज़ान से चौथे रोज़ ज़ोहर की अज़ान तक मस्जिद में ठहरे, ठीक है, तो ये वो नहीं कर सकता। अज़ान सुबह से मगरिब की अज़ान तक उसका ख़त्म होगा, अज़ान सुबह से शुरू होगा और मगरिब की अज़ान तक ख़त्म होगा। वो उमूर जो एतकाफ़ में मुअतबर हैं, यानी वो चीज़ें कि जो एतकाफ़ करने वाले के ऊपर लाज़िम है। पहली है कि एतकाफ़ करने वाला खुद मुसलमान हो, दूसरा है एतकाफ़ करने वाला आक़िल हो, और तीसरा है क़स्द क़ुर्बत, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाज़िर नाज़िर जानकर उसी के लिए, उसके तक़र्रुब के लिए और खुद अपनी आजिज़ी और पस्ती के लिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एतकाफ़ करे। 4 है एतकाफ़ की मुद्दत कम अज़ कम 3 दिन हो, ठीक है। और जो शख्स एतकाफ़ कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो क़ुर्बत का इरादा रखे, यानी इस तरह रखता हो जैसे वज़ू में बताया गया है, ठीक है, यानी मैं अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इज़हार तज़ल्लुल के लिए अपनी ज़िल्लत और अपनी रुसवाई का इज़हार करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़र्रुब करने के लिए मैं ये फ़िल जो है क़स्द क़ुर्बत अंजाम दे रही हूँ। एतकाफ़ को शुरू से आखिर तक क़ुर्बत के इरादे से इख़लास की रिआयत करते हुए जो कि इसमें मुअतबर है बजा लाए। एतकाफ़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन है और एतकाफ़ 3 रोज़ से कम सही नहीं, और इसमें कोई ज़्यादा की कोई हद नहीं, जैसे कि पहले पिछले मसले में हमने वज़ाहत की है। 5वां है एतकाफ़ करने वाला एतकाफ़ के दिनों में रोज़े से हो,
ठीक है, ज़रूरी है कि एहतिकाफ़ करने वाला एहतिकाफ़ के दिनों में रोज़े से हो और इस बिना पर जो शख्स रोज़ा ना रख सकता हो, जैसे कि वो मुसलमान जो 10 दिन के क़याम का इरादा ना रखता हो, मरीज़, हाइज़ और नफसा का एहतिकाफ़ दुरुस्त नहीं। एहतिकाफ़ के दिनों में ये ज़रूरी नहीं कि एहतिकाफ़ का मखसूस रोज़ा रखा जाए, बल्कि कोई भी रोज़ हो सही है, हत्ता कि इजारे के रोज़े, मुस्तहब और क़ज़ा रोज़े भी वो एहतिकाफ़ के दिनों में रख सकता है। एहतिकाफ़ की मुद्दत में रोज़े से हों, यानी अज़ान सुबह से हर दिन की मगरिब तक, हर वो काम जो रोज़े को बातिल करता है, एहतिकाफ़ को भी बातिल करने का सबब बनता है। इस बिना पर ज़रूरी है कि एहतिकाफ़ करने वाला रोज़े के दौरान आमदन मुब्तलाते रोज़े से परहेज़ करें। छठा है कि एहतिकाफ़ 4 मसाजिद या जामे मस्जिद में हो। 4 मसाजिद कौन-कौन सी हैं कि जिनमें वो एहतिकाफ़ हो सकता है, या फिर अगर 4 मसाजिद में नहीं जा सकता तो फिर वो जामे तरीन जो उसके इलाके की जामे मस्जिद हो, उसमें वो अंजाम दे। एहतिकाफ़ मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद कूफा, मस्जिद बसरा, ठीक है? ये 4 मस्जिदें हैं, इन 4 मस्जिद में एहतिकाफ़ सही है। इसी तरह अगर वो इन 4 मस्जिद में नहीं जा सकता तो फिर उसके हर शहर की जामे मस्जिद में एहतिकाफ़ सही है, सिवाय जिन दिनों में उस मस्जिद की इमामत गैर आदिल शख्स से मुख्तस हो, तो उस दौरान एहतियात लाज़िम के बिना पर एहतिकाफ़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पर जामे तरीन मस्जिद जो है वहाँ भी रखा गया है कि मसलन मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग रहते हैं, ठीक है? वो कहते हैं मसलन एक है सुन्नी रहते हैं और एक है शिया का रहता है, ठीक है? और एक वो है कि जो शरीयत के तमाम जिसके अंदर तमाम क्वालिटीज़, तमाम सिफ़ात जो हैं वो मौजूद हैं, वो आकर इमामत करा रहा है। एक है कि नहीं उसके अंदर वो बाज़ की अतालत ठीक नहीं है, बाज़ की तहारत ठीक नहीं है, ठीक है? तो वो शख्स की जो आदिल शख्स है, वो आकर इमामत करा रहा है, उन दिनों में वो मस्जिद में एहतिकाफ़ जामे तरीन मस्जिद में एहतिकाफ़ कर सकते हैं। लेकिन अब उसे पता है कि नहीं अब वो वाला आदिल शख्स नहीं आ रहा, अब वो गैर आदिल शख्स आ रहा है, या वो शख्स के जिसके अंदर कुछ न कुछ सिफ़त जो है वो मिसिंग है, ठीक है? वो नहीं है उसके अंदर वो सिफ़त, तो फिर उसकी उन दिनों में उसके ऊपर एहतियात लाज़िम है कि वो उन दिनों में एहतिकाफ़ में ना जाए। जामे मस्जिद से मुराद क्या है? जामे मस्जिद से मुराद ऐसी मस्जिद है जो किसी मोहल्ले या ख़ास जगह या घरों से मुख़्तस ना हो, इज्तिमा की जगह शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों, मोहल्ले के अफ़राद की आमद-ओ-रफ़्त हो। एहतिकाफ़ की जामे मस्जिद के अलावा किसी भी मस्जिद में मशरूइयत साबित नहीं है, लेकिन इसकी मतलूबियत से बचा लाने में कोई इश्काल नहीं। लेकिन एहतिकाफ़ ऐसी जगह जो मस्जिद नहीं हो, मसलन इमाम बारगाह या सिर्फ़ नमाज की जगह पर सही नहीं है, वो मशरूइयत भी नहीं है। यानी किसी घर-घर में आप अगर एहतिकाफ़ बैठे तो वो एहतिकाफ़ सही नहीं है। एहतिकाफ़ जो है वो जामे मस्जिद में है, और जामे मस्जिद वो मस्जिद है कि जहाँ हर कोई आता हो, जिसमें ना तो किसी किस्म के कस्बे का उनको इम्तियाज़ हो, ना कोई कबायली किसी भी किस्म के एतराज़ात हो, और मुख्तस का कोई इसका कोई भी मामला हो, ठीक है? और 7वां है एहतिकाफ़ एक मस्जिद में अंजाम दे दिए। ऐसा नहीं है कि अब जामे मस्जिद जो उसके अपने शहर में 2-3 हैं, तो वो उन दोनों, तीनों या चारों में ही जाकर एक-एक रात गुज़ार के, नहीं, एक ही वक़्त में उसको तो लाज़िम है कि एक ही मस्जिद में रहकर अपने एहतिकाफ़ के उमूर जो हैं, वो अपने अंजाम दे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।